हेलो गाइस अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ उसामा और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने जो है स्कॉलरशिप कैसे फाइंड करनी है, प्रोग्राम कैसे फाइंड करनी है, यूनिवर्सिटीज़ कैसे फाइंड करनी है, अपना कोर्स कैसे ढूंढना है और आपको जो है यूनिवर्सिटी की एडमिशन की रिक्वायरमेंट्स कहाँ से देखनी है, इंग्लिश में जो पढ़ाए जाते हैं प्रोग्राम्स वो कहाँ से देखते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि फ़्रांस में जो है वो एजुकेशन फ्रेंच में पढ़ाई जाती है, जो कि एक मिसकंसेप्शन है। फ्रांस में जो है इंटायरली इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स भी अवेलेबल है, तो सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो भी इंग्लिश जानते हैं वो फ्रांस में स्टडीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एक दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आप जो है फ्रांस में पढ़ना चाहते हो सेल्फ फाइनेंस पे या फिर स्कॉलरशिप पे, तो उसके लिए भी आपको पहले यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना होगा, पहले एडमिशन लेनी होगी और बाद में फिर आपका स्कॉलरशिप का स्टेप आता है। तो ये वीडियो जो है ये सारे उन स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है जो कि स्कॉलरशिप पे पढ़ना चाहते हैं या सेल्फ फाइनेंस पे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनको मेथड नहीं पता कि कहाँ से मैंने कोर्सेज़ ढूँढने हैं, कहाँ से मैंने यूनिवर्सिटीज़ ढूँढनी है, कहाँ से मैंने पब्लिक देखनी है यूनिवर्सिटीज़, कहाँ से मैंने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ देखनी है। तो इस वीडियो में मैं सारा कुछ आपको एक्सप्लेन करके दूँगा। अब फ्रांस का एक अच्छा सिस्टम ये है कि उन्होंने एक सेंट्रलाइज़्ड जो है वो वेबसाइट बनाया हुआ है, जहाँ पे आपको इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हर कंट्री का अपना जो है रेलेवेंट उन्होंने सेक्शन बनाया हुआ है। आप जो है सिंपली उनके वेबसाइट पे जाओगे जो कि होगा कैंपस फ्रांस का, और वहाँ पे जो है उन लोगों ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए सारी इन्फॉर्मेशन दी है। अब जैसे कि मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं इस वेबसाइट पे आ जाऊँगा कैंपस फ्रांस के। अगर आप किसी और कंट्री से भी हो तो आप तब भी कैंपस फ्रांस के वेबसाइट पे आओगे। कैंपस फ्रांस के वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे आपको टॉप राइट पे कंट्रीज़ का जो है वो ऑप्शंस नज़र आ रहा होगा। इसमें आपने अपनी कंट्री चूज़ करनी है। चूँकि मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैंने यहाँ पे पाकिस्तान चूज़ किया है, तो मेरे पास कैंपस फ्रांस पाकिस्तान की वेबसाइट ओपन हो गई है। अगर आप इंडिया से हो, अफ्रीका से हो, बांग्लादेश से हो, नेपाल से हो, तो आप अपनी रेलेवेंट कंट्री जो है यहाँ पे चूज़ करोगे। टॉप राइट कॉर्नर पे आपको ऑप्शन गिवन होगा जब आप कैंपस फ्रांस की वेबसाइट पे जाओगे। अब यहाँ पे जो है मेरे पास कैंपस फ्रांस पाकिस्तान की वेबसाइट जो है वो ओपन हो गई है। यहाँ पे आने के बाद जो है सबसे पहले आपने क्या करना है, पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप स्कॉलरशिप्स देखना चाहते हैं तो आप स्कॉलरशिप्स कहाँ पे देखोगे कि फ्रांस में कौन से स्कॉलरशिप प्रोवाइड हो रहे हैं, कौन से कोर्सेज़ के लिए प्रोवाइड हो रहे हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पे आपको मेन्यू बार नज़र आ रहा होगा, इसमें आपको स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स का एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आपने इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद जो है आपने यहाँ पे कैंपस बोर्सेस स्कॉलरशिप सर्च इंजन पे क्लिक करना है। ये इन्होंने जो है एक सर्च इंजन आपके लिए एक पोर्टल बनाए हुए हैं, जहाँ पे इनके सारे स्कॉलरशिप्स जो हैं वो नज़र आ रहे होंगे, आपने उसमें से चूज़ करने हैं। जब आप उस पे क्लिक करोगे तो आप जो है यहाँ पे आ जाओगे। इस सेक्शन पे आने के बाद जो है आप यहाँ पे ग्रांट सर्च इंजन पे क्लिक करोगे। ग्रांट सर्च इंजन पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास एक पोर्टल ओपन हो जाएगा, जहाँ से जो है आप अपनी मर्ज़ी के स्कॉलरशिप्स ढूंढ सकते हो, देख सकते हो कि कितने स्कॉलरशिप्स जो हैं वो प्रोवाइड हो रहे हैं, कितने स्कॉलरशिप्स ऑफ़र हो रहे हैं। सबसे पहले जो है जब आप इस पोर्टल पे आओगे तो आपने इसको ऊपर फ्रेंच आपको नज़र आ रहा होगा, आपने इसको इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ करने के बाद आपके पास ये वेबसाइट इंग्लिश में हो जाएगी। अब यहाँ पे जो है मेरे पास 327 स्कॉलरशिप्स जो है वो नज़र आ रहे हैं। अब मैंने इसमें अपना रेलेवेंट स्कॉलरशिप कैसे ढूँढना है, तो मेरा यहाँ पे टाइप ऑफ ग्रांट में मैं यहाँ पे स्टडी चूज़ करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं मास्टर्स का स्कॉलरशिप ढूँढ रहा हूँ, अगर आप रिसर्च वगैरह का ढूँढ रहे हो तो आप यहाँ पे रिसर्च जो है क्लिक कर लो। अब दूसरा मैंने लेवल ढूँढना है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जो है मास्टर्स के लिए स्कॉलरशिप्स देखना है, क्योंकि मैं मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे फ़िल्टर में लेवल में मास्टर्स चूज़ कर लूँगा। अब देखिए जैसे मैं फ़िल्टर चूज़ कर रहा हूँ वो स्कॉलरशिप्स जो हैं वो फ़िल्टर आउट हो रहे हैं, मेरे रेलेवेंट स्कॉलरशिप्स मेरे पास नज़र आ रहे हैं। वो चूज़ करने के बाद आपके पास सब्जेक्ट एरिया का ऑप्शन है, तो इसमें आपके पास तकरीबन सारे सब्जेक्ट एरियाज़ जो हैं वो मेंशन्ड है। अब आपका सब्जेक्ट एरिया जिस भी फ़ील्ड से रिलेट करता है आपने यहाँ पे उसको चूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा जो है कंप्यूटर साइंस से रिलेट करता है, तो मैं यहाँ पे कंप्यूटर साइंस चूज़ करूँगा। कंप्यूटर साइंस चूज़ करने के बाद जो है मैं इस सब्जेक्ट एरिया के फ़िल्टर को क्लोज़ कर लूँगा। उसके बाद मेरा यहाँ पे नेशनैलिटी का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद जो है आपने यहाँ पे अपनी कंट्री चूज़ करनी है, तो मैं पाकिस्तान से हूँ तो पाकिस्तान एशिया में आता है, तो मैं यहाँ पे एशिया पे क्लिक करूँगा। एशिया पे क्लिक करने के बाद मेरे पास एशियन सारी कंट्रीज़ यहाँ पे आ गई है। इसमें मैंने अब अपनी कंट्री चूज़ करनी है। यहाँ पे मैंने अपनी कंट्री चूज़ की है। अपनी कंट्री चूज़ करने के बाद जो है
मैं इस फ़िल्टर को भी यहाँ पे क्लोज़ कर दूँगा। अब मास्टर्स के स्कॉलरशिप्स जो कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हैं, वो है 47 स्कॉलरशिप्स। अब इन 47 स्कॉलरशिप्स में से आप अपने रिसर्च करके अपने रेलेवेंट कोई से भी स्कॉलरशिप्स जो हैं वो यहाँ से चूज़ कर सकते हो। मैंने कंप्यूटर साइंस चूज़ किया है, तो ये सारे कंप्यूटर साइंस के स्कॉलरशिप्स हैं। अगर आप कोई और फ़ील्ड चूज़ करते हो तो उसके भी सारे आ जाएँगे। अब अपनी मर्ज़ी के स्कॉलरशिप्स यहाँ से जो है वो उनकी डिटेल्स देख सकते हो, फिर उनका एप्लीकेशन भी देख सकते हो। मैं भी स्कॉलरशिप्स के एप्लीकेशंस की वीडियो बनाता हूँ, तो वन बाय वन मैं भी बनाता रहूँगा। आप जो है मेरे चैनल पे भी बने रहिए। इस तरह से आपको जो है स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन का प्रोसेस भी नज़र आएगा। अब अगर आपने स्कॉलरशिप में अप्लाई करना है, तो स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेशन से पहले आपका फर्स्ट मेथड होता है कि आपने कोर्स में एडमिशन करना है, कोर्स ढूँढना है, उसमें एडमिशन करना है और फिर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। तो ये वीडियो जो है आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको बताऊँगा कि आपने जो है अपने कोर्सेज़ और यूनिवर्सिटीज़ कैसे ढूँढनी है। अब यहाँ से जो है आप जौन-सा भी स्कॉलरशिप देखना चाहते हो, आप उस पे क्लिक करके उसकी डिटेल यहाँ से देख सकते हो। यहाँ पे आपके पास सारी रिक्वायरमेंट्स, एलिजिबिलिटी वगैरह, वो सारी एप्लीकेशन प्रोसेस, डेडलाइन वगैरह वो सारे जो है यहाँ पे मेंशन्ड है। अब जैसे इस स्कॉलरशिप की डेडलाइन जो है वो है अक्टूबर 15, 2024 और इसके लिए जो है वो एलिजिबिलिटी वगैरह भी यहाँ पे गिवन है कि आपके पास जो है ये डिग्रीज़ होनी चाहिए, इन फील्ड्स में होनी चाहिए, वो सारा आप यहाँ पे देख लोगे। इसी तरह से आप बाकी स्कॉलरशिप्स का भी चेक कर सकते हो। तो ये तो था स्कॉलरशिप्स की डिटेल। अब मैं वापस आ जाता हूँ अपने उस वेबसाइट पे जहाँ से मैं स्कॉलरशिप के पोर्टल पे आया था। अब इस वेबसाइट पे आने के बाद जो है मैंने अब ढूँढने हैं अपने कोर्सेज़, अपनी यूनिवर्सिटीज़ के मेरे कोर्सेज़ कौन सी यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड कर रही है, कौन से कोर्सेज़ जो है मेरे फ़ील्ड में ऑफ़र हो रहे हैं। तो उसके लिए जो है मैं इस वेबसाइट पे दोबारा आया हूँ। इस वेबसाइट पे आने के बाद जो है आपके पास यहाँ पे कैंपस फ्रांस फॉर यू के नीचे व्हाट प्रोग्राम आर यू लुकिंग फॉर नज़र आ रहा होगा, आपने इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आई एम लुकिंग फॉर सेलेक्ट अ टाइप कोर्स का ऑप्शन यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, आपने इस पे दोबारा क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद अब मैंने अप्लाई करना है फॉर एग्जांपल इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स में, क्योंकि मुझे फ्रेंच नहीं आती और मैंने जो है इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स ही पढ़ने हैं और उसके लिए ही मैं अप्लाई कर सकता हूँ। मेरे पास ना तो फ्रेंच का सर्टिफिकेट है और ना मुझे फ्रेंच आती है। तो मैं यहाँ पे कोर्स में नीचे इंग्लिश टॉट प्रोग्राम के लिए टॉट इन इंग्लिश पे क्लिक कर लूँगा। टॉट इन इंग्लिश पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कंसल्ट द कैटलॉग का ऑप्शन है, उस पे क्लिक करूँगा। उस पे क्लिक करने के बाद जो है मेरे पास वो पोर्टल ओपन हो गया है, वो सेंट्रलाइज्ड पोर्टल, जहाँ पे मेरे पास तकरीबन फ्रांस की सारी यूनिवर्सिटीज़ के कोर्सेज़ और सारी यूनिवर्सिटीज़ नज़र आ रही है। अब मेरे पास इसमें जो है वो नज़र आ रहे हैं 1743 कोर्सेज़। अब मैंने सबसे पहले क्या करना है, मैंने सबसे पहले यहाँ पे 100% टॉट इन इंग्लिश कोर्स पे क्लिक करना है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे कोर्सेज़ भी होंगे जिसमें थोड़ा बहुत फ्रेंच में भी पढ़ाया जा रहा होगा। तो वो कोर्सेज़ मैंने नहीं पढ़ने हैं, मुझे फ्रेंच नहीं आती, तो मैं जस्ट 100% टॉट इन इंग्लिश कोर्सेज़ मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो मैंने उस पे येस क्लिक किया है यहाँ पे फ़िल्टर में। उस पे येस क्लिक करने के बाद मेरे पास जो है तकरीबन 1458 कोर्सेज़ जो हैं वो इंग्लिश में पढ़ाए जाने वाले यहाँ पे फ़िल्टर आउट हो गए हैं। वो फ़िल्टर आउट हो गए हैं। अब मैंने जो है पढ़ना है मास्टर्स के लिए, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लेवल ऑफ़ डिग्री सॉर्ट पे क्लिक करूँगा। अब अगर मैंने बैचलर्स के लिए अप्लाई करना होगा तो मैं यहाँ पे L1, L2, L3 को चूज़ करूँगा। L1 मीन्स ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3। अब अगर मैंने बैचलर्स के लिए अप्लाई नहीं करना, मैंने मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पे मास्टर्स 1 या मास्टर 2 चूज़ करूँगा, या फिर मास्टर ऑफ साइंस का ऑप्शन भी मेरे पास है, स्पेशलाइज्ड मास्टर्स का ऑप्शन भी मेरे पास है, या फिर अगर आपने MBA करना है तो आप MBA चूज़ करो। आपके पास शॉर्ट और प्रोफेशनल कोर्सेज़ भी है, आप वो भी चूज़ कर सकते हो। समर कोर्सेज़ भी है, वो भी चूज़ कर सकते हो, लेकिन मैंने करना है मास्टर्स में अप्लाई। तो मास्टर्स में मेरे पास 2 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, मास्टर्स 1 और मास्टर्स 2। अब आप कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे कि मास्टर 1 और मास्टर्स 2 क्या होता है? मास्टर्स 1 मीन्स के मास्टर्स अगर 2 साल का है तो पहले साल का मास्टर्स मास्टर 1 होता है, और मास्टर्स 2 मतलब कि जस्ट 1 ईयर वाले मास्टर्स, और वो मास्टर्स जिसमें आपको डायरेक्टली सेकंड ईयर में एडमिशन मिलता है। तो मास्टर 1 के साथ इन्होंने बैचलर इसलिए भी लिखा है, आपको यहाँ पे स्लैश बैचलर भी नज़र आ रहा होगा, क्योंकि ये मास्टर्स 1 जो है इसमें आपके थोड़ी सी जनरल कोर्सेज़ पढ़ाए जाते हैं, थोड़े लो लेवल के, और फिर मास्टर्स 2 मीन्स के सेकंड ईयर में आपके थोड़े कॉम्प्लेक्स मेजर सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं, तो वो आपका मेन ईयर होता है। अब इसके साथ बैचलर्स इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे फ्रांस में बैचलर्स 3 साल का होता है, जैसे कि यूके में होता है, लेकिन पाकिस्तान में बैचलर्स 4 ईयर्स का होता है। अब ये मास्टर्स 1 बैचलर्स जो है वो आपके 4 ईयर बैचलर्स के बराबर है। तो आप इसको ऐसे समझ लो जैसे आप बैचलर्स के 4th ईयर में पढ़ रहे हो, तो वो मास्टर्स 1 हो जाता है।
अब बच्चे कंफ्यूज होंगे कि हम मास्टर 1 में जाए या मास्टर्स 2 में जाए, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप मास्टर्स 1 में जाए, क्योंकि अगर आप मास्टर्स 2 में जाओगे तो आपका जो है वो उसमें मेजर प्रोग्राम्स होंगे और वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिफ़िकल्ट होगा, तो आपके लिए जो है वो स्टडी टफ हो जाती है और आपके फ़ेल होने के चांसेस भी जो है वो बढ़ जाते हैं। तो अगर आप मास्टर 1 में जाते हो तो आपका जो है वो फ़ी का बर्डन भी इतना ज़्यादा नहीं होगा और आपके जो है वो आपके कोर्सेज़ और जो है वो स्टडीज़ का बर्डन भी इतना ज़्यादा नहीं होगा, तो आप जो है मास्टर्स 1 में ही जाओ। लेकिन अगर आप जो है बैचलर्स कर चुके हो, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस भी है, तो फिर आप डायरेक्टली मास्टर्स 2 में जाने के लिए भी एलिजिबल होगे, लेकिन मेरा सजेशन है कि आप मास्टर्स 1 में जाओ। अब मैंने एडमिशन करना है मास्टर्स में, तो मैं फ़िल्टर में यहाँ से मास्टर्स को चूज़ करता हूँ, मास्टर 1 और मास्टर्स 2। मास्टर्स मैंने चूज़ कर लिए, अब मैंने चूज़ करना है अपना फ़ील्ड। मास्टर्स मेरे पास इसमें 816 प्रोग्राम 100% टॉट इन इंग्लिश के अवेलेबल हैं। अब मैंने यहाँ पे फ़ील्ड चूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने मास्टर्स करना है इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में, तो मैं यहाँ पे इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी चूज़ कर लूँगा। वो चूज़ करने के बाद जो है मेरे पास मज़ीद कोर्सेज़ फ़िल्टर आउट हो गए हैं, जो कि आपके पास 385 कोर्सेज़ यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अब मैंने अगर अप्लाई करना है तो मैं इन 385 कोर्सेज़ में से देख लूँगा कि मैंने कौन से कोर्सेज़ में अप्लाई करना है। अब यहाँ पे आपको कुछ जो है वो बैचलर भी नज़र आ रहा होगा, क्योंकि मैंने M1 भी यहाँ पे चूज़ किया है, तो इस वजह से आप जो है इसको देख के आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। अब आपने देखना है कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं और कौन सा एरिया है, तो वो आपको यहाँ पे फेस पे ही नज़र आ रहा होगा लिस्ट के। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने पढ़ना है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, तो ये है यूनिवर्सिटी दी पेरिस और यहाँ पे लोकेशन भी नज़र आ रही है, पेरिस की है, जो कि फ्रांस का एक बहुत ही मेन सिटी है। अब अगर मैंने अप्लाई करना है फॉर एग्ज़ाम्पल बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में, तो मैं इस पे क्लिक करूँगा। इस पे क्लिक करने के बाद जो है मेरे पास इसकी सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी। इसी तरह से जो है आपने सारे प्रोग्राम्स की, जिस भी प्रोग्राम में आप इंटरेस्टेड हो उसकी डिटेल्स देख सकते हो वन बाय वन। अब मैंने जो है इसकी डिटेल्स देखनी है, तो मैंने इस पे क्लिक किया। मेरे पास यहाँ पे जो है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट भी आ गई है। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के अलावा यहाँ पे मेरे पास प्रोग्राम डिस्क्रिप्शन भी है। अब मुझे इसमें जो है लेवल ऑब्टेन में मास्टर्स की डिग्री मिलेगी, जो कि 2 साल का मास्टर होगा। उसके बाद जो है यहाँ पे नेशनल डिप्लोमा है। नेशनल डिप्लोमा मीन्स के गवर्नमेंट का रिकॉग्नाइज्ड है, गवर्नमेंट डिप्लोमा है, मीन्स के डिग्री है। उसके बाद जो है मेरे पास फील्ड नज़र आ रही है कि ये इस फील्ड से रिलेट करता है। लेंथ ऑफ प्रोग्राम है तो ये 2 ईयर्स का है। उसके बाद जो है मेरे पास यहाँ पे एडमिशन का जो है वो डिटेल गिवन है। इसमें उन्होंने बताया है कि आप अप्लाई करने से पहले आप एलिजिबिलिटी वगैरह वो सारी जो है वेबसाइट पे देख लो। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का इन्होंने बताया है कि ऑल कोर्सेज आर टॉट इन इंग्लिश, जो कि ये सारे कोर्सेज इस डिग्री में इंग्लिश में पढ़ाए जाते हैं और फ्रेंच प्रोफिशिएंसी इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि इसमें फ्रेंच के जो है कोई भी कोर्सेज आपको फ्रेंच लैंग्वेज में नहीं पढ़ाए जाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, हम ऐसे ही ढूंढ रहे हैं। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स, लर्निंग आउटकम्स वगैरह है, वो भी आपके पास जो है नज़र आ रहे होंगे। अब ट्यूशन फ़ी है, तो नॉर्मली जो है वो कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आपको ट्यूशन फ़ी यहाँ पे नज़र आ रही होगी और कुछ प्रोग्राम्स और यूनिवर्सिटीज़ की ट्यूशन फ़ी आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रही होगी, तो उसके लिए जो है आप उसकी वेबसाइट पे जाओगे। अब यहाँ पे जो है उन्होंने प्रोग्राम का जो है वो लिंक भी दिया हुआ है ऑफिशियल वेबसाइट का, तो आप जिस भी प्रोग्राम का जो है वो डिटेल्स देखना चाहते हो उस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो आप प्रोग्राम डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक पे क्लिक करके उसकी डिटेल्स देख सकते हो। अब मैंने इसकी डिटेल देखनी है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की, यूनिवर्सिटी दी पेरिस जो कि प्रोवाइड कर रही है, तो मैंने इस प्रोग्राम के लिंक पे यहाँ पे क्लिक कर लिया है। अब मेरे पास जो है बीएमई पेरिस की वेबसाइट ओपन हो गई है। ये मेरे पास जो है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में फिर जो कि इस कोर्स का पेज है वो यहाँ पे आ रहा है। अगर मैंने यूनिवर्सिटी की जिस वेबसाइट पे जाना हो तो उसके लिए मैं यूनिवर्सिटी की लिंक पे यहाँ पे क्लिक करूँगा, जो कि वेबसाइट का लिंक है यूनिवर्सिटी का, और फिर नीचे मेरे पास जो है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में प्रोग्राम के पेज का लिंक है। तो ये बहुत ही स्पेसिफिक है। अगर आपने जस्ट प्रोग्राम की इन्फॉर्मेशन देखनी है तो आप जो है प्रोग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके पास जो है वो प्रोग्राम का पेज ओपन हो जाएगा यूनिवर्सिटी में। अब मेरा जो है बीएमई पेरिस का प्रोग्राम है, तो मैंने यहाँ पे उस लिंक पे क्लिक किया, मेरे पास जो है ये पेज ओपन हो गया है। इस प्रोग्राम के बारे में सारी डिटेल्स मेरे पास यहाँ पे नज़र आ रही है। अब एप्लीकेशन के भी जो है वो 2 मेथड्स होते हैं फ्रांस में अप्लाई करने के। एक आप जो है यूनिवर्सिटी की डायरेक्ट वेबसाइट पे भी कर सकते हो, और एक इनका सेंट्रलाइज जो है वो सिस्टम है, जिसका वेबसाइट मैं आपको आगे बता रहा हूँ और उस पर भी मैं आपको डिटेल समझाऊँगा। तो आप उस पर भी जो है वो अप्लाई कर सकते हो। ये यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करती है। अब मैंने अगर फॉर एग्जांपल इसमें अप्लाई करना है तो मैं यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर लूँगा और डिटेल्स देख लूँगा कि अप्लाई करने का मेथड वगैरह क्या है।
और फिर इसके अलावा जो है मैं अपनी एलिजिबिलिटी वगैरह वो सारी भी देख लूँगा। यहाँ पे जो है आप सारी डिटेल्स देख सकते हो, यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फ़ी के साथ आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे गिवन है। तो आप इस तरह से जो है हर प्रोग्राम की स्पेसिफिक डिटेल्स देख सकते हो। अब ये हो गया ये प्रोग्राम। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कोई दूसरे प्रोग्राम का भी जो है ओपन करके बता देता हूँ। अब मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल करना है डेटा इंजीनियरिंग में मास्टर्स, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। इस पे क्लिक करने के बाद जो है मेरे पास ये डेटा इंजीनियरिंग मास्टर्स डिग्री की सारी डिटेल्स आ गई है। अगर मैंने जो है EFREI पेरिस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। और अगर मैंने प्रोग्राम के बारे में इन्फॉर्मेशन देखनी है जो है स्पेसिफिक उस पेज पे जाना है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। उसके बाद जो है आर कोर्सेज आर टॉट इन इंग्लिश यहाँ पे लिखा है, तो ये अच्छी बात है, हम ऐसे ही कोर्सेज ढूंढ रहे हैं। मास्टर्स 2 का आपको डिग्री मिलेगी, इसमें आपको जो है नेशनल डिप्लोमा है। उसके बाद जो है आपके पास यहाँ पे इसकी एक्रेडिटेशन और सर्टिफिकेशंस भी मेंशन है, फिर फील्ड भी मेंशन है, लेंथ ऑफ प्रोग्राम्स जो है वो 2 ईयर्स है। अब एडमिशन में इन्होंने लिखा है कि आपकी अगर इन 3 में से कोई भी बैचलर्स की डिग्री है तो आप इस मास्टर्स प्रोग्राम में एडमिशन के लिए एलिजिबल हो। तो आपके पास एलिजिबिलिटी की डिटेल्स भी यहाँ पे आ गई है। उसके बाद जो है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का उन्होंने बताया है कि इसमें आपको जो है 6 बैंड आइल्स का रिक्वायर्ड होगा। अब पिछले प्रोग्राम में आपको आइल्स रिक्वायर्ड नहीं था, लेकिन इसमें इन्होंने लिखा है कि आपको आइल्स रिक्वायर्ड है। उसके बाद जो है इसमें आपके पास मज़ीद सारी डिटेल्स यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स में भी मेंशन्ड है, और फिर यहाँ पे आपके पास ट्यूशन फ़ी भी मेंशन है। अब इस प्रोग्राम की ट्यूशन फ़ी जो है वो है 9600 यूरोप और अफ्रीका के लिए, और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है 11,300 पर ईयर। उसके बाद जो है यहाँ पे आपके पास मज़ीद एसोसिएशन वगैरह सारी डिटेल्स गिवन है। तो इस तरह से आप 1 बाय 1 जो है वो सारी जो है अपने कोर्सेज देख सकते हो, और उसमें आप अपने कोर्सेज शॉर्टलिस्ट कर लोगे कि ये मेरी जो है डिज़ायर्ड कोर्स है, ये मेरी यूनिवर्सिटी है डिज़ायर्ड, और ये इस जो है वो इस फ़ी के अंदर जो है मेरी ये यूनिवर्सिटी आती है। तो इस तरह से आप लिस्ट डाउन कर लोगे, अपने पास नोट कर लोगे मोबाइल में या कहीं सी पेज पे कि इन यूनिवर्सिटीज़ में इन प्रोग्राम्स में मैंने करना है। अब यहाँ से आपने कोर्सेज सेलेक्ट कर लिए। कोर्सेज सेलेक्ट करने के बाद आपके पास सेकंड स्टेप क्या होगा? सेकंड स्टेप आपका ये होगा कि आपने अप्लाई करना है। अब जैसे मैंने आपको बताया आपके पास एप्लीकेशन के 2 मेथड्स है। एक जो है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आप डायरेक्टली अप्लाई करो, और एक आपके पास सेंट्रलाइज जो है वो सिस्टम है जो जिसमें आपने जो है वो अप्लाई करना है। 7 यूनिवर्सिटीज़ तक आप एक ही एप्लीकेशन में अप्लाई कर सकते हो। तो वो सेंट्रलाइज पोर्टल जो है आपको मिलेगा इस वेबसाइट पे, जो कि है स्टडीज़ इन फ्रांस। इसको आप टू दिस इन फ्रांस जो है वो लिख कर सर्च करोगे। ये जो है मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। ये पेज आपके पास जो है ये वेबसाइट आपको फ्रेंच लैंग्वेज में ही मिलेगा। आप जो है अपने एक्सटेंशन से गूगल ट्रांसलेट के एक्सटेंशन से इसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में कन्वर्ट कर दोगे, तो ये वो वेबसाइट है जहाँ से आपने अप्लाई करना है यूनिवर्सिटीज़ के लिए। जिन यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट है कि आप जो है इस पोर्टल के थ्रू अप्लाई करो, या फिर आप जो है डायरेक्ट अप्लाई करने के बाद यहाँ पे अप्लाई करो। इस पोर्टल पे आपने जो है वो लाजमी अप्लाई करना ही होता है। तो इस पोर्टल पे आपने कैसे अप्लाई करना है यूनिवर्सिटीज़ के लिए, इसके लिए जो है मैं आपको एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, और उसको मैं आपको समझाऊंगा कि आपने अप्लाई कैसे करना है, आपने फिल कैसे करनी है डिटेल्स, आपने जो है क्या क्या कैसे करना है। तो उसके लिए जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि आप जो है वो वीडियो देख सको। वो मैं इसी वीक में ही जो है वो बना के अपलोड कर दूँगा, ताकि आपको जो है एप्लीकेशन सबमिट करने में आसानी हो। इस पोर्टल की फ़ी जो है वो है 30,000 पाकिस्तानी रुपीज़, और आपने जो है ये वन टाइम ही पे करनी है। अब फर्स्ट स्टेप इसमें होगा, आपने यहाँ पे रजिस्टर करना है। तो आपने यहाँ पे आई रजिस्टर पे क्लिक करना है, और अपनी डिटेल्स डाल के जो है यहाँ पे रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद जो है आपसे यहाँ पे आपकी माई कैंपस फ्रांस ऑफिस का पूछा जाएगा। तो इसमें आपने यहाँ पे अपनी कंट्री चूज़ करनी है। कंट्री चूज़ करने के बाद जो है आप अपनी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर लोगे, और फिर आपने मज़ीद यहाँ से प्रोसेस करना है। वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इन वेबसाइट के लिंक्स जो है वो मैं अपने वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप उस पर क्लिक करके जो है इन वेबसाइट्स पे जाके देख सकते हो सब कुछ। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में। अगर आपके कोई सजेशंस है, आपके कोई जो है वो ओपिनियंस है, तो वो भी आप मुझे बता सकते हो। और या फिर आपके कोई रिक्वेस्ट है कि इस स्कॉलरशिप के बारे में वीडियो बनाएं या ये बनाएं, तो वो भी मैं बना दूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।